मूवी की शुरुआत में हमें लंदन का रोई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे अपने घर वापस लौट रहे थे। इन्हीं बच्चों में से एक बच्ची फैन भी थी, जिसके पिता उसे लेने आए हुए थे। उसके पिता, जिनका नाम कॉन मिन है, वो अपनी बेटी फैन को लेकर एक शॉप में जाते हैं। फैन शॉप के अंदर चली जाती है और मिन अपनी कार पार्क करने के लिए बाहर ही रुक जाता है। तभी इसी समय एक बाइक वाला अपनी बाइक दुकान के बाहर खड़ी करके वहाँ से निकल जाता है, मगर कार पार्क करते हुए एक आदमी मिन की कार को ठोक देता है, जिसके बाद वो कार से बाहर निकलता है। फिर इन दोनों में लड़ाई होने लगती है, मगर तभी वहाँ खड़ी बाइक में एक बम ब्लास्ट होता है, जिससे वहाँ बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मिन को भी चोट लगता है, लेकिन उसे अपनी बेटी का फिक्र होता है। उसे डर था कि कहीं उसकी बेटी भी इस बम ब्लास्ट में मारी ना जा चुकी है। इसके बाद हमें एक न्यूज स्टेशन दिखाया जाता है, जहाँ पर इवान वुड के नाम के एक आदमी को टेलीफोन पर कॉल आता है, जिस पर कॉलर बोलता है कि हाल में हुए बम ब्लास्ट की जिम्मेवारी ऑथेंटिक आयरन ग्रुप ने ली है और ऐसे ही बम ब्लास्ट होते रहेंगे। इसके बाद इवान वुड अपने बॉस को इसके बारे में बताता है। उसका बॉस से इस बारे में पता लगाने को बोलता है। वहीं घटना स्थल पर पुलिस और न्यूज वाले पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इवान भी जाकर खूब सारी फोटोज लेता है, लेकिन वो घायलों को देखकर काफी दुखी होता है। तभी इवान को मिंग भी दिखाई देता है, जो अपनी बेटी की बॉडी को लेकर रो रहा था। इसके बाद बम ब्लास्ट की न्यूज टीवी पर देखकर कुछ लोग काफी खुश हो रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि बम ब्लास्ट में इन्हीं लोगों का हाथ है। इनमें से एक आदमी बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले हशक वाले आदमी का चेकिंग करेंगे और हमारा ग्रुप उनकी नजर में आ जाएगा। मगर दूसरा आदमी यह कहता है कि हमें यहीं पर छुपे रहना चाहिए, हम यहाँ पर ज्यादा सेफ है। इसके बाद हमें बेलफास्ट आयरलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आयरिश डिप्टी मिनिस्टर अपनी असिस्टेंट मैगी के साथ सोया था। तभी उसे उसकी पत्नी मैरी का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि लंदन में एक बम ब्लास्ट हुआ है और यह धमाका आयरिश मेंबर ने किया है। इसके बाद लियोन इंग्लिश कैबिनेट मिनिस्टर कैथरीन डेविस को कॉल करके इस बम ब्लास्ट की सूचना देता है। वे दोनों इस बम ब्लास्ट के बारे में बात ही कर रहे होते, तभी लियोन कहता है कि अगर तुम्हें इस बम ब्लास्ट के बारे में जानना है तो तुम्हें कुछ लोगों को रॉयल पास दिलवाना होगा, जिसमें मेरा भांजा भी शामिल होगा। कैथरीन इसके लिए काफी मना करती है, क्योंकि वे लोग बुरे लोग थे, उन्होंने कहीं ने तो उसकी जान ली थी, लेकिन लियोन उसे बड़ा फुसलाकर मना लेता है। इसके बाद लियोन एक हाई लेवल मीटिंग बुलाता है और उससे पूछता है उन्हें जो पदार्थ यूज किया है वो हमारे बम मटेरियल से मैच करता है, इसलिए हम सबके बीच में से कोई ना कोई इनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए तुम लोग जल्दी से सभी गोडाउन की चेकिंग करो कि किस गोदाम से बम बनाने का सामान चोरी हुआ है, वरना हमारी 19 साल की मेहनत एक बार में खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमें लंदन का हैप्पी पिकअप नाम का शॉप दिखाया जाता है, जो कि मिन का शॉप होता है। वो अपनी बेटी के मरने के बाद काफी उदास होता है और वो अपनी बेटी के रूम में जाता है और वहाँ की हर एक चीज उसे उसकी याद दिलाती है। उसके घर पर 2 एजेंट आते हैं, जो उसे पूछताछ करते हैं। मिन कहता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, जिसे सुनकर ऑफिसर काफी उदास होते हैं और वो उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो बम ब्लास्ट करने वाले को जरूर सजा देंगे। फिर हमें लंदन का काउंटर टेररिज्म कमांड दिखाया जाता है, यहाँ पर ऑफिसर उस बम ब्लास्ट की सीसीटीवी फुटेज बार बार देख रहे थे। तभी एक ऑफिसर को कॉल आता है कि सर वो चाइनीज फिर से यहाँ आया है। दरअसल में वो चाइनीज और कोई नहीं बल्कि मिन ही था। कमांडर मिन को भरोसा दिलाते हैं कि हम जल्द से जल्द उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। फिर हमें पता चलता है कि मिन जब 1984 में लंदन शिफ्ट हुआ था, तब उसकी वाइफ और 2 बेटियां मारी गई थी और उस टाइम भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था और अभी भी उसे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब वो खुद से इन्वेस्टिगेशन चालू कर देता है, मगर तभी मिन को टीवी पर न्यूज दिखाई देता है, जिसमें आयरिश डिप्टी मिनिस्टर लियोन टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था। तभी मिन उसे पहचान लेता है और वो बेलफास्ट जाने का प्लान करने लगता है। फिर हमें लियोन का ऑफिस दिखाया जाता है, यहाँ पर उसकी सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करती है कि लंदन से मिन नाम के आदमी का कॉल आया है, वो आपसे बात करना चाहता है। लियोन कहता है कि अभी हमारे पास उससे बात करने का वक्त नहीं है। तभी लियोन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, तो उससे डायरेक्टली पूछता है कि मेरी बेटी को किसने मारा। लियोन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो सॉरी कहकर फोन काट देता है। इसके बाद मिन अपनी वाइफ और बेटियों की फोटो चला देता है और साथ में एक न्यूज़पेपर को भी चला देता है, जिनमें उसकी वाइफ और उसकी बेटी की खबर थी और वो अपनी फैमिली की मौत का बदला लेने का डिसीजन लेता है। फिर मिन अपनी रेस्टोरेंट को उसकी एम्प्लॉय के नाम पर कर देता है, जिसका नाम बिल होता है। उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। इसके बाद हमें नॉर्थ आयरलैंड का पोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ मिन वैन लेकर पहुंच गया था और वो सीधा डिप्टी मिनिस्टर के ऑफिस जाता है और वो उनसे मिलने का डिमांड करने लगता है। इस पर वहाँ के गार्ड उसकी चेकिंग करता है, जहाँ उन्हें एक चाकू मिलता है। वह जबरदस्ती मिन को यहाँ से ले जाने वाले होते हैं। तभी लियोन आता है और वह मिन से बात करने को राजी हो जाता है। मिन कहता है कि तुम पुराने आयरिश मेंबर हो और वो उसे एक आर्टिकल दिखाता है, जिस पर लियोन कहता है कि मेरा 30 साल से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है।
तमिंग बिना कुछ कहे यहाँ से निकल जाता है। वो उसके वॉशरूम में जाता है और एक सोडा की बोतल से बम बनाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बाथरूम में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिससे लियोन काफी डर जाता है। लियोन समझ जाता है कि यह काम मिन ने किया है, इसलिए अपने भाइयों को कॉल करके बुलाता है। मिन अपने होटल पहुंचकर फिर से एक बम बनाने का काम शुरू कर देता है। तभी लियोन के आदमी उस जगह को ढूंढ लेते हैं और वो मिन को डराकर वापस भेजना चाहते हैं। जब मिन को उनके आने का पता चलता है तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच उन सभी आदमियों और मिन के बीच फाइट होता है, लेकिन मिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जब यह सब लियोन को पता चलता है तब वो काफी गुस्सा होता है। वहाँ पर लियोन की वाइफ मैरी भी होती है, जिससे वो कहता है कि हम कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस चले जाएं। थोड़ी ही देर में उसका भाजा स्वर्ण भी यहाँ आता है, जिससे लियोन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लंदन में बम ब्लास्ट को इन्वेस्टिगेट करो और लंदन पहुंचकर रिचर्ड से मिलो, जो कि टेररिस्ट डिपार्टमेंट का कमांडर है। वो तुम्हारी हेल्प करेगा। जिसके बाद लियोन अपनी असिस्टेंट के साथ खाना खाता है। तभी इसके फोन पर उसकी असिस्टेंट के साथ फोटो आती है, जिससे तक लियोन समझ जाता है कि यह काम मिंग का है और वो उन पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ सोन लंदन जाकर रिचर्ड से मिलता है और वो कहता है कि यह काम आयरिश ग्रुप का नहीं है, तो उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है और उनका नाम इस्तेमाल करके तबाही मचा रहा है। मगर रिचर्ड को उसकी बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। तब सोन कहता है कि बम्बर के हिसाब से दोबारा बम ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। इसमें डिप्टी कमिश्नर लियोन भी मदद करेंगी, क्योंकि वो भी स्कूल को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ लियोन को मिन से खतरा महसूस होता है, इसलिए वो अपने फार्म हाउस पर चला रहता है। इसके बारे में मिन को भी पता होता है और वो भी अपनी वैन लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वो इसके फार्म हाउस पर नजर रखने लगता है। इसके बाद वो अपने बने हुए बम को उसके गोदाम में फिक्स कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिसे मिन अपनी आंखों से देखता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। अब लियोन के मन में मिन का डर बैठ गया था। वैसे लियोन की पत्नी उसे खास पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उससे कहती है कि मैं लंदन जा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, और फिर वो चली जाती है। दूसरी तरफ वो बम बनाने वाले लोग फिर से एक बम बना रहे थे। इस बार वो एक बस को उड़ाने वाले थे। तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि अब कम्युनिकेशन कोड बदल दिए गया है और अभी से वे लोग उसे ही फॉलो करें। इसके बाद मिन लियोन की कार को उड़ा देता है, जिससे लियोन को काफी गुस्सा आता है और अब वो मिन को खत्म करना चाहता है। लियोन का सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मिन जंगल में छुपा हो सकता है। लियोन कहता है कि जाकर उसे जल्द से जल्द खत्म करो, इसलिए वे सभी जंगल जाते हैं, जिन्हें मिन देख लेता है और वो वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद वो धीरे धीरे उन सभी को अपनी जाल में फंसाकर मारने लगता है और वो उनसे लंदन में हुए बम ब्लास्ट के बारे में पूछने लगता है। तभी पीछे से गार्ड जाकर मिन को गोली मार देता है। फिर भी मिन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो एक जगह पर जाकर रुक जाता है और वो खुद को फिट करने का ट्राई करता है, लेकिन वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे पुराने सपने आने लगते हैं कि जब वो अपनी फैमिली के साथ लंदन आ रहा था, तभी इसकी बोट पर पायरेट्स ने हमला कर दिया था, जिसमें उसकी फैमिली मारी गई थी और वो अपनी फैमिली को बचाने में नाकामयाब रहा था। दूसरी तरफ लियोन मिन की डिटेल्स चेक कर रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि वो आर्मी में काम कर चुका है और वो जंगल में वार करने में काफी तेज है। उसने वियतनाम युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था। वहीं दूसरी तरफ लंदन लियोन का भांजा उसकी पत्नी मैरी के पास जाता है और वो दोनों आपस में संबंध बनाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच नाजायज संबंध है। तभी स्वान को लियोन का कॉल आता है और वो उसे वापस बुलाता है ताकि वो मिन को मार सके। फोन कट होने के बाद मैरी बताती है कि वो अपने पति लियोन से काफी नफरत करती है, क्योंकि कुछ साल पहले उसके भाई को मारने वाले किलर जब पकड़े गए थे, तब लियोन उन सभी को कोर्ट जाने से पहले ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए मेरे भाई के मरने के बाद भी वो किलर सास भी जिंदा घूम रहे हैं। वही दूसरी तरफ लियोन अपनी सबऑर्डिनेट ह्यूज को बुलाता है और उससे कहता है कि काफी छानबीन करने के बाद हमें पता चला है कि ब्लास्ट में यूज हुए सारे पदार्थ तुम्हारे गोदाम के थे। तो ह्यूज उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और किसके कहने पर कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और वो लियोन से कहता है कि तुमने भी इलेक्शन जीतने के लिए बम ब्लास्ट करवाया था, जिस पर लियोन गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि यह काफी पुरानी बात है। जिसके बाद लियोन अपने आदमी से कहता है कि वो उस पर नजर रखो, क्योंकि वो बम ब्लास्ट के बारे में कुछ न कुछ जानता है। वही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वाले बम ब्लास्ट की वीडियो को बार बार देख रहे थे, जिसमें उन्हें अपराधी के हाथ पर एक बर्न मार्क मिल जाता है, जिससे वो उसकी पहचान कर सकते थे। इसके बाद हम एक पब्लिक बस को देखते हैं, जिसमें से लियोन की पत्नी मैरी उतर कर आती है और वो एक आदमी के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। वो आदमी बम बनाने वाले ग्रुप से ही जुड़ा हुआ था, जिससे हमें पता चलता है कि लियोन की पत्नी मैरी भी उनसे मिली हुई है। उनकी जाती बस में एक धमाका होता है
जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। वही दूसरी तरफ स्वान लियोन के फार्म हाउस तक पहुंच जाता है। लियोन उसे कहता है कि लंदन में एक और बम ब्लास्ट हुआ है। फिर स्वान जंगल की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे मिन को मारना था। इसके बाद रिचर्ड लियोन को कॉल करके गुस्सा करता है और वह कहता है कि आपने कम्युनिकेशन कोड बदलने की बात कही थी, लेकिन बॉम्बर्स ने मीडिया को कॉल करके कोई कोड नहीं बताया। या तो वो आपके प्लान को जानता है वरना आप इस प्लान में मिले हुए हैं। जिस पर लियोन बताता है कि इस प्लान के बारे में मुझे और मेरे भाई स्वान को छोड़कर किसी को नहीं पता है। जिस पर रिचर्ड कहता है कि आप जल्द से जल्द इसका कुछ करें वरना हम एक्शन लेने वाले हैं जो आपकी सरकार को पसंद नहीं आएगा। तभी लियोन को कैथरीन का कॉल आता है जो उसे बताती है कि अभी हुई मीटिंग में पीएम ने डिसाइड किया है कि 48 घंटे में अगर बॉम्बर्स का पता नहीं चलता है तो वो अपनी आर्मी को सड़कों पर उतार देंगे। इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। इसके बाद लियोन काफी टेंशन में दिखता है और उसे स्वान और ह्यूज पर शक होता है। तभी इसका एक आदमी उसे रिपोर्ट करता है और वह कहता है कि सर, आपने लंदन में अपनी पत्नी पर मुझे नजर रखने के लिए कहा था। जब आपकी पत्नी लंदन में थी तब आपके भांजी स्वान उनसे मिलने गए थे और उन्होंने 2 घंटे साथ बिताए और स्वान की जाते ही आपकी पत्नी मैरी ने ह्यूज को कॉल किया था। इतना सुनते ही लियोन समझ जाता है कि इस बम ब्लास्ट में उसकी पत्नी मैरी और ह्यूज का हाथ है। वही दूसरी तरफ टेररिज्म कमांडो ग्रुप वालों ने उस आदमी का पहचान कर लिया था जिसने बम ब्लास्ट किया था। उसका नाम रैली था। कमांडर बताती है कि रैली क्लब में 2 और लोगों से मिला था। इस पर रिचर्ड बताते हैं कि इनमें से एक का नाम ह्यूज है। इसका बाद रिचर्ड लियोन को कॉल करके बताता है कि बम ब्लास्ट के पीछे जो आदमी है वो तुमसे 52 मीटर की दूरी पर है, तो तुम उसे बिजी रखो और 30 मिनट में हमारे फोर्स के लोग उसे उठाने आ रहे हैं। और अगर तुमने कोई होशियारी की तो उसके साथ साथ तुम भी बर्बाद हो जाओगे। तो तुम यह सब रोक सकते हो अगर तुम खुद ह्यूज से बात करो और हमें बॉम्बर्स का नाम और पता बता दो। तब इसके बाद लियोन ह्यूज के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि मैं सिर्फ शांति चाहता था, मगर तुमने मेरे पीठ पीछे एक खूनी खेल खेला और अब हम जंग से ज्यादा दूर नहीं है। तुम्हारी वजह से न जाने कितने लोग मारे जाएंगे। मगर ह्यूज उसे कुछ नहीं बता रहा था। इस पर लियोन गुस्सा होकर उसके पैर में गोली मार देता है। तो ह्यूज उसे जल्दी से एक पेपर पर उन सभी बॉम्बर का नाम और एड्रेस लिखकर दे देता है। उस लिस्ट को देखकर लियोन काफी शौक में था क्योंकि उसमें उसकी पत्नी मैरी का भी नाम था। ह्यूज बताता है कि उसकी पत्नी शुरू से ही उसके लिए काम कर रही थी और शुरू से ही तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी ताकि अगर हम सब फंसे तो तुम भी उसमें फंस जाओ। इसलिए मैंने मैरी को तुम्हारे पास भेजा था। इस सभी बम ब्लास्ट में तुम्हारी बीवी भी शामिल है। यूं कहे तो वही इस खेल की मास्टरमाइंड है और तुमसे बहुत नफरत करती है क्योंकि तुमने उसके भाई की मौत का बदला नहीं लिया। इसके बाद लियोन उसे गोली मार देता है। फिर वो रिचर्ड को कॉल करके बम्बर की सारी डिटेल उसे दे देता है। इसके बाद हम लंदन के अखबार में न्यूज रिपोर्टर इवान वुड को देखते हैं तो वहाँ पर दारू पी रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी जाकर उससे मिलती है और वो उसे अपनी जान में फंसाने लगती है। वो लेडी और कोई नहीं बल्कि मैरी थी। इसके बाद वुड उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है। फिर वो दोनों घर पर जाकर काफी रोमांस करते हैं। मगर जब इवान नहाने जाता है तभी मैरी बड़ी चालाकी से उसके लैपटॉप में बम फिक्स कर देती है जो कि इसकी बैटरी वाली जगह पर लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ जब स्वान मिंग को ढूंढ रहा था तभी उसे लियोन का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि बम्बर का पता चल चुका है। मैं उनकी सारी डिटेल्स तुम्हें सेंड करता हूँ। इसके बाद स्वान मिंग को ढूंढते हुए उसकी स्टे करने वाली जगह पर पहुँच गया था लेकिन वहाँ पर मिंग नहीं होता है। तभी वो पीछे से उस पर हमला कर देता है। काफी फाइट के बाद मिंग स्वान को पकड़ लेता है। स्वान उसे रैली का नाम बता देता है और उसे अपना फोन देकर कहता है कि बाकी बॉम्बर्स का डिटेल इस फोन में है। इसके बाद मिन उसे आजाद कर देता है। स्वान लियोन के पास वापस जाता है। लियोन स्वान से कहता है कि लास्ट बम अटैक में बॉम्बर्स ने कोई कोड यूज नहीं किया, मतलब उन्हें हमारे प्लान के बारे में पहले से पता था और कोड के बारे में हम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। तो तुम बताओ तुमने कोड के बारे में और किससे बताया था? तब स्वान को मैरी से की हुई लास्ट बातचीत याद आती है। वह कहता है कि मैंने इसके बारे में मैरी को बताया था। तो लियोन उसे बताता है कि तुम्हारी आंटी इन सभी बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड है और उसने तुम्हारे केवल यूज किया है। इसके बाद स्वान लंदन जाकर मैरी को मार देता है और यह सब लियोन ने ही करवाया था। वही लंदन में बॉम्बर्स का लोकेशन पता चलने पर रिचर्ड वहाँ पर सैनिकों को भेजता है और उसकी स्नाइपर अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिर वे सभी इशारा मिलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो उन सभी बॉम्बर्स को मार सके। और अभी तक मिंग भी लंदन से लौट आया था क्योंकि उसे भी उन सभी बॉम्बर्स का नाम और लोकेशन पता चल गया था। तब वो उस बिल्डिंग में पाइपलाइन चेक करने वाला बनकर जाता है। फिर वो बॉम्बर्स के रूम में जाकर वह रैली को ढूंढ लेता है और उन सभी के ऊपर वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद उन सभी के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मिन उसके कई लोगों को मार देता है और कुछ देर फाइट होने के बाद वह रैली का गला घोटकर उसे भी मार देता है।
गोलियों की आवाज सुनकर वापस से नहीं भी आ गए थे, लेकिन अब तक मैंने यहाँ से जा कहाँ होने वाला है। तब मैगी बताती है कि अब काफी देर हो चुकी है, हमारा बम एक प्लेन में है जो कि यूरोप जा रहा है। यह बम इवान के लैपटॉप में फिट किया गया है। तब ये लोग जल्दी ही एयरपोर्ट मैनेजमेंट को यह बात बता देते हैं, जिसके बाद वहाँ के गार्ड इवान तक पहुँच जाते हैं और उसके लैपटॉप को लेकर जल्दी से भागते हैं। लेकिन टाइम कम होने के कारण वो उसे खाली जगह पर फेंक देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें किसी को ज्यादा चोट नहीं आती और सभी लोग जिंदा थे। फिर रिचर्ड का आदमी उसे रिपोर्ट करता है और वो बताता है कि उसने मैगी को काफी इंट्रोगेट किया, लेकिन लड़की के हिसाब से वहाँ पर एक चाइनीज मैन आया था और उसी ने उनसे भी बम्बस को मार दिया। उसकी उम्र करीब 60 साल की थी। तब रिचर्ड को अंदाजा हो जाता है कि यह काम मैंने किया होगा। इसके बाद हमें लोग मैगी को भी मार देते हैं। इसके बाद हमें कैथरीन को दिखाया जाता है, जो कि लियोन से कहती है कि मैगी तुम्हारे काफी करीब थी, इसलिए तुम किसी न किसी तरह से इस बम ब्लास्ट में शामिल हो। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा हम चाहते हैं। तो लियोन को अंदाजा हो जाता है कि वह दिन पर दिन एक मोहरा बनती जा रहा है। इसके बाद आखिरी बार मैं लियोन से मिलने आता है और वह लियोन को उसकी बीवी की फोटो दिखाकर कहता है कि यह भी बम ब्लास्ट की हिस्सा थी, इसलिए तुम भी इस प्लान में कहीं ना कहीं शामिल थे। और वो लियोन से इस फोटो को सोशल मीडिया पर जबरदस्ती पोस्ट करवा देता है, लेकिन इस समय लियोन का कोई हाथ नहीं था। इसके बाद वो दोबारा अपने शॉप पर लौट आता है, जिसे देखकर लैब काफी खुश थी और वो खुशी से उसे गले लगा लेती है। और यह सब नजारे हिडन कैमरा से रिचर्ड के आदमी देख रहे थे और वो रिचर्ड से पूछते हैं कि क्या हम इनको मारते, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है। लेकिन रिचर्ड कहता है कि इनसे भी कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं वह मिन की काफी इज्जत करता था, क्योंकि मैंने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए अकेले इतने सारे खतरनाक लोगों से पेड़ लिया था। और ये अद्भुत कहानी यहीं पर खत्म होती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।